Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 13, Classification of Hotels of Travel Accommodation and Transport Services. Topics to be covered in this session are Introduction, Classification of Hotels according to Facilities and Amenities, according to Star Ranking, 5-star, 4-star, 3-star, 2-star and 1-star, according to ownership and management, according to type of plan and according to size. So starting with the introduction of this particular session, I would like to tell you a little bit about the development in this field. Development in the field of transportation, communication and increase in population had effect on the growth, type and location of hotels and supplementary accommodation. तो डेवलपमेंट जो हो रही है इन द फील्ड ऑफ चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे कम्युनिकेशन हो या इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन, इसका बहुत इफेक्ट रहा है ऑन द ग्रोथ, टाइप एंड लोकेशन ऑफ होटल्स एंड सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन. तो इस तरीके के कोई भी अकोमोडेशन जहाँ रेंटेड रूम्स मिलते हैं या कोई भी होटल्स, मोटेल्स, जो भी इस तरीके के अकोमोडेशन, सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन की प्लेसेस हैं, यहाँ पर बहुत फ़र्क आया है ग्रोथ, टाइप और लोकेशन में इनकी विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. Hotels are of various types depending on the number of factors like the nature and facilities offered, size, location, etc. Hotels different types के होते हैं, different factors पे depend करता है. नेचर, फैसिलिटीज ऑफर्ड, साइज, लोकेशन, इसके बेसिस पे हमने होटल्स को अलग अलग कैटेगराइज किया है. डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली इनको वेरियस टाइप्स में डिवाइड किया है. टुडे वी फाइंड मेनी होटल्स इन केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरिड कैरेक्टर, साइज एंड नेचर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सिटीज एंड टूरिस्ट सेंटर्स. Classification of these hotels and supplementary units within the industry is a very complicated task. तो जैसा मैंने आपको बताया कि होटल्स हम ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, नेचर या फैसिलिटीज ऑफर्ड, साइज, लोकेशन के बेसिस पे इनको हम वेरियस टाइप्स में इनको कैटेगराइज करते हैं. और आज होटल्स और जितने भी केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके वेरिंग साइजेस एंड नेचर के अकॉर्डिंगली हमने इनको डिफरेंट सिटीज़ और टूरिस्ट सेंटर्स में क्लासीफाई किया है. But this is not as it seems, this is not as easy as it seems to be. So it's a very complicated task how to get them classified in the different categories. Hotels, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें different factors के accordingly हम इनको different number of factors के accordingly हम इनको various types में classify करते हैं, जैसे कि location या size या facilities offered. Classification in the real sense separates accommodation into different categories or class on the basis of objective criteria. जैसे कि by the type of accommodation के basis पे अगर हम देखें तो हम इनको hotels, motels, tourist lodges, holiday camps etc. इनके basis पे हम इनको अलग अलग classify करते हैं. अगर हम accommodation के basis पे देखें तो it seeks to present information about tourist accommodation units in a form which enables the user to find information he requires. Information thus obtained will help to compare with identical classification and thus separates accommodation according to physical features. तो इस तरीके से हम इनको अलग अलग information जो हमें मिल रही है उनके बेसिस पे हम इनको सेपरेट अकोमोडेशन के बेसिस पे इनके फीचर्स, फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंगली हमने इनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया कि ये होटल्स और इस तरीके के हॉलीडे कैंप्स जो हैं, जो स्पेशली हॉलीडे के लिए बनाए जाते हैं, या टूरिस्ट लॉजेस, तो इनके फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंगली हमने इनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है. नाउ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी. इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होटल्स आर आइडियली ग्रुप्ड इनटू रीजनेबल homogeneous sections according to their important general characteristics. इनकी अपनी जनरल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली हम उनको अलग अलग सेक्शंस में हम कैसे बांटते हैं, मैं आपको अलग अलग बेसिस पे किस तरीके से हमने इनको क्लासीफाई किया वो बताऊंगी अभी आगे के इस सेशन में. आपको यही बताना चाहूँगी मैं कि किस तरीके से हम इनको अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासीफाई करते हैं. Any classification of the industry into its component sections is bound to be rough one
as has been observed that hotels and catering services are in joint demand. किसी भी तरीके का अगर हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं उसके कंपोनेंट सेक्शंस में, तो वो क्लासिफिकेशन जो है थोड़ा सा हम रफ उसमें कर देते हैं. इट्स बाउंड टू बी गेट रफ बिकॉज होटल्स और केटरिंग सर्विसेज जो हैं वो जैसे यहाँ पर जॉइंट डिमांड में है, तो उनको बीच में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो वी कैन से इस तरीके का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो इट्स बाउंड टू बी रफ वन. Therefore, an attempt is made here to create such groups of undertakings which only share some common characteristics. इसीलिए अटेम्प्ट किया जा रहा है, इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि कुछ सच ग्रुप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स विच ओनली शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ले सकें. तो इस तरीके से अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अलग अलग किस तरीके से इनको क्लासीफाई करते हैं. पहला क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं इट्स बेसिस ऑन फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज प्रोवाइडेड. तो जिस तरीके की फैसिलिटीज और अमेनिटीज ये प्रोवाइड करते हैं होटल, उस बेसिस पे हमने इनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है. तो बेस्ड ऑन द फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज प्रोवाइडेड बाय द होटल, दे आर जनरली क्लासीफाइड इनटू 5 मेन टाइप्स. यहाँ हम इनको 5 मेन टाइप्स में क्लासीफाई कर रहे हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमी लिमिटेड सर्विस होटल्स. These type of hotels provide efficient, clean, private rooms with attached bath. इस तरीके के जो hotels हैं वो efficient, clean, private rooms provide करते हैं with attached bathrooms. The furnishings and decor or moderate. इस तरीके के जो economy या service hotels होते हैं या limited service hotels होते हैं, यहाँ पर furnishings और decor जो हैं वो थोड़े moderate हो रहते हैं. Food and beverage service may not be available, और फूड और बेवरेज सर्विस हो सकता है शायद अवेलेबल ना हो यहाँ पर. एंड बेल अटेंडेंट, डोर अटेंडेंट्स एंड कंसील्ड फैसिलिटीज आर आल्सो एब्सेंट हियर. इस तरीके की फैसिलिटीज भी यहाँ नहीं होती बिकॉज दे आर वेरी इकोनॉमी क्लास होटल्स. सो यहाँ पर आपको क्लीन मिलेंगे और प्राइवेट रूम्स मिलेंगे अटैच बाथरूम के साथ, बट ज़्यादा फर्निशिंग्स और डेकोरेशन, फूड बेवरेजेस और डोर अटेंडेंस टाइप की जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी. To maintain these economy hotels, they are located on inexpensive real estate areas and constructed at relatively low cost. जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस तरीके के इकोनॉमी होटल्स जो हैं वो तो यूजुअली इनएक्सपेंसिव रहते हैं और दे आर कंस्ट्रक्टेड एट रिलेटिवली लो कॉस्ट. तो ये रिलेटिवली लो कॉस्ट बेसिस के लिए होटल्स होते हैं, तो इसीलिए इकोनॉमी बेस्ड होटल्स इन्हें हम बोलते हैं, जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती हैं. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज मिड मार्केट होटल्स. मिड मार्केट होटल्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्न मिड मार्केट होटल इज अ डिसेंडेंट ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल होटल. इस तरीके के जो होटल्स हैं वो फर्स्ट कमर्शियल होटल के आगे डिसेंडेंट्स हैं. इनफैक्ट वी कैन से दे ऑफर कंफर्टेबल अकोमोडेशन विद प्राइवेट बाथ्स. तो इस तरीके के जो होटल्स हैं वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे विद प्राइवेट बाथ्स, ऑन प्रेमिसेस फूड एंड बेवरेज सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म वेल स्टाफ. यहाँ पर आपको ऑन प्रेमिसेस फूड एंड बेवरेज की फैसिलिटी भी मिलेगी और साथ में यूनिफॉर्म वेल स्टाफ की भी फैसिलिटी मिल जाएगी आपको. These hotels are also called standard or tourist class hotels. इन्हें हम standard class hotels बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही लो कैटेगराइज नहीं कर सकते हम इनको, ना ही ज़्यादा हाई कैटेगरी में हम इन्हें ले सकते हैं. तो वी कैन टेक देम एज अ स्टैंडर्ड क्लास होटल या टूरिस्ट क्लास. जो आम टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो इस तरीके के होटल्स जो हैं नॉर्मल टूरिस्ट के लिए ठीक रहते हैं. बहुत ज़्यादा भी ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे एवरेज लग्जरीज और कंफर्ट आपको मिल जाएंगी. तो हम इनको मिड मार्केट होटल्स का नाम देते हैं एंड वी ऑल्सो से देम एज स्टैंडर्ड और टूरिस्ट क्लास होटल्स. जहाँ मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके के होटल्स में आपको प्राइवेट बाथ्स और ऑन प्रेमिसेस फूड एंड बेवरेज सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म वेल स्टाफ मिल जाएंगे एंड दे ऑफर अबव एवरेज लग्जरी एंड कंफर्ट, professionally designed decor and may also have scenic views or advantageous locations. तो इस तरीके का यहाँ पर माहौल रहेगा और लग्जूरियस एंड कंफर्ट में ये अबव एवरेज कहा जा सकते हैं और थोड़ा सा प्रोफेशनल डिज़ाइन या डेकोर भी रहेगा और सीनिक व्यूज, एडवांटेजेस, लोकेशंस भी आपको इस तरीके के होटल्स में मिल जाएंगे.
Next in the category is all-suite hotels. The all-suite hotels was invented to compete with first-class hotels by offering above-average facilities at mid-market rates. इस तरीके के जो hotels हैं इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से इन्वेंट किया गया है कि फर्स्ट क्लास होटल्स के को कंपटीशन दे रहे हैं और अबव एवरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो भी मिड मार्केट रेट्स पे. तो कंपटीशन ये फर्स्ट क्लास होटल्स को देंगे, फैसिलिटीज़ फर्स्ट क्लास होटल्स की प्रोवाइड करेंगे अबव एवरेज फैसिलिटीज़ और मिड मार्केट रेट्स पर. अ टिपिकल ऑल सूट होटल ऑफर्स सेपरेट स्लीपिंग एंड लिविंग एरियाज. यहाँ पर आपको सेपरेट स्लीपिंग और लिविंग एरियाज मिल जाएंगे और अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट जैसे कि किचन एंड स्टॉक बार. इस तरीके के भी आपको हाई क्लास फर्स्ट क्लास होटल्स की तरह आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, किचन एट स्टॉक बार की. और ये दे ट्राई टू गिव यू फैसिलिटीज़ एट मिड मार्केट रेट्स. आफ्टर दीज फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव होटल्स, ये फर्स्ट क्लास जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट क्लास होटल्स लग्जूरियस या सेमी लग्जूरियस कैटेगरी पे आ जाते हैं. फिर एक्सेप्शनल कंफर्ट एंड डेकोर, यहाँ आपको एक्सेप्शनल कंफर्ट एंड डेकोर मिलेगा बिकॉज दे आर फर्स्ट क्लास होटल्स ऑब्वियसली, एंड हाईली ट्रेन्ड स्टाफ इज देयर एंड अबव एवरेज फूड एंड बेवरेजेस आर देयर. तो इस तरीके का हाईली ट्रेन्ड स्टाफ यहाँ आपको मिलेगा. और फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो अबव एवरेज यहाँ पर आपको क्वालिटी सर्विसेज मिल जाएंगे. दीज होटल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज एग्जीक्यूटिव और सुपीरियर होटल्स, often having luxury suites, 2 or more dining rooms and a cocktail lounge. तो ये इन्हें हम फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव होटल्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ आपको अबव एवरेज फूड बेवरेजेस के साथ साथ आपको सुपीरियर होटल्स की कैटेगरी में हम इनको लेते हैं. और दे आर ऑफन हैविंग लग्जरी सूट्स, 2 or more डाइनिंग रूम्स आपको मिल जाएंगे और कॉकटेल लॉन्च भी मिल जाएगा. सो इन्हें हम फर्स्ट क्लास सुपीरियर होटल्स की कैटेगरी में लेते हैं. नेक्स्ट इज लग्जरी और डीलक्स होटल. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, दे आर ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस. दीज होटल्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस इन द लेवल ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट. मतलब द बेस्ट मैक्सिमम luxury and comfort, the level of luxury and comfort they provide you with the highest standard of excellence. Cleanliness and efficiency, staff specialization, competence, courtesy, diversity and quality of food and beverage services. तो इस तरीके की सभी यहाँ पे आपको जो भी क्वालिटीज़ मिलेंगी या जो भी आपको लग्जरी एंड कंफर्ट मिलेगा, जो भी क्लेanliness, एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस, कर्टसी, डाइवर्सिटी, क्वालिटी यानी कि टोटल फूड बेवरेज सर्विसेज की क्वालिटी, हर चीज़ में आपको यहाँ पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा. और द बेस्ट पॉसिबल लग्जरी एंड कंफर्ट इज प्रोवाइडेड हेयर इन लग्जरी और डीलक्स होटल्स. इस तरीके से हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड. इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में, 5 डिफरेंट कैटेगरीज में, जहाँ मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी लिमिटेड सर्विस होटल्स, मिड मार्केट होटल्स, ऑल सूट होटल्स, फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव होटल्स एंड लग्जरी और डीलक्स होटल्स में इनको हम अलग अलग क्लासीफाई करते हैं. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑन विच वी कैन क्लासीफाई होटल्स, लाइक ऑन द स्टार रैंकिंग के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, टाइप ऑफ प्लान, साइज, रिलेशनशिप एंड डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर जिनके बेसिस पे हम होटल्स को क्लासीफाई करते हैं. ऑल दिस we'll discuss in the part 2 of this session number 13. So we'll discuss all these details about the rest of the classification in the part 2 of this session. Thank you.